हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट में क्वेश्चन था कि सर ये आपने स्मार्ट बोर्ड कैसे लगवाया, इसके बारे में आपने कैसे इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ से आपने कलेक्ट की और ये किस ब्रांड का है, इस पे आपको वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा फील हुआ और जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनसे क्या आपको कभी बात हुई, उनका बिहेवियर कैसा था, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आप तक वो सारी एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे गेन की है उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी लगवाना चाहते हैं स्मार्ट बोर्ड तो सबसे पहले आपको अपने पर्पस को फाइंड आउट कर लेना होगा कि आप किस पर्पस के लिए स्मार्ट बोर्ड लगवाना चाहते हैं। दूसरा कि आपका बजट रेंज क्या है। ये 2 चीज़ आपको अच्छे से पहले फाइंड आउट कर लेने के बाद, डिसाइड कर लेने के बाद अगर आपको लेना ही है, तो मैंने जिस-जिस बातों का ध्यान रखा है, आप उस बातों को भी ध्यान में रख के अगर उस तरह से फ़ॉलो करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से कोई पैनल सेलेक्ट करने में मतलब कि सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरे पास ये जो पैनल है, जो ये पीछे लगा हुआ है जिसमें मैंने अभी कवर लगाया हुआ है, तो इसको लेने के लिए मेरा पर्पस यही था कि मुझे टीचिंग करना है और मैंने टीचिंग के पर्पज़ से ही ये पैनल लिया है और ये आपका क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए है। बहुत अच्छा ये मैंने इस पे वर्किंग एक्सपीरियंस पाया है। तो मैंने ये लिया कैसे है? पहली बात तो ये है, मुझे लेना था डिजिटल पैनल तो मैंने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था और मुझे हफ़्ते दिन लग गए थे यूट्यूब पे किसी भी ब्रांड को देखने के लिए कि मतलब कौन-सा ब्रांड अच्छा है और मतलब कि ओवरऑल मुझे 1 वीक तो लग ही गया था, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यूट्यूब से, चाहे नेट से कि कौन-सा ब्रांड का अच्छा रहेगा, कौन-सा ब्रांड का सर्विस अच्छा है, कौन से ब्रांड में स्पेसिफ़िकेशंस ज़्यादा ज़्यादा मिल रहे हैं और कैसा उसका मतलब कि बजट रेंज कहाँ तक आता है, पर्पस उसका क्या है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे मतलब कि हफ़्ता 10 दिन तक मत हमको इकट्ठा करने में लग गया। उससे पहले मैंने क्या सोचा कि मुझे जब बोर्ड ही लेना है तो क्यों नहीं एक बार मैं फिज़िकली पहले विज़िट कर लूँ, एक बार मैं डेमो ले लूँ। तो मेरे आस-पास एरिया में कहीं भी डिजिटल पैनल नहीं लगा हुआ था। तब मैंने कोशिश किया कि क्यों ना अगर मतलब कि अगर शहर में लगा हुआ है तो मैं वहाँ पे जाके एक बार मैं फिज़िकल डेमो दे लूँ। तो मैंने वहाँ पे जाके जहाँ पे भी स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था, मैंने वहाँ पे जाके खुद यूज़ किया, उसका एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अलग फ़ील हुआ और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब हमको लेना ही है। तो मैंने क्या किया कि पहले यूट्यूब पे तो 1 हफ्ता तक तो समय बिताया ही था। तो मैंने क्या किया कि जो-जो मुझको ब्रांड पसंद आया मैंने उसका सर्विस सेंटर का नंबर जैसे हेल्पलाइन जो नंबर होता है, मैंने उसको नेट से या फिर कहीं से मैंने मतलब उसको ले लिया और उसके बाद मैंने कंपनी में फ़ोन किया और वहाँ पे फ़ोन करने के बाद मैंने पता किया कि सर आप उनसे भी पता किया, जो-जो ब्रांड के थे। तो पता करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जब मुझको मिल गई, तो मैं फाइनली डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक कोई ब्रांड पार्टिकुलरली पसंद आ गया, तो मैं उसी के साथ जाऊँगा और उसी के साथ मैंने चेकआउट भी किया था। तो फिर मैंने किया क्या कि मैंने उनसे पूछा कि सर बताइए कि आपके कंपनी के जो पार्टनर हैं, वो हमारे जैसे स्टेट बिहार में और हमारा जो कैपिटल पड़ता है पटना और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट अपना पड़ता है सारण, तो इस डिस्ट्रिक्ट में या फिर हमारे जो स्टेट का कैपिटल है पटना, इसमें आपके कौन-कौन से लोग पार्टनर हैं? मतलब जो आप कंपनी से सामान भेजते हैं, तो इसको हम कहाँ से खरीद ल सकते हैं? कौन-कौन से लोग आपके पार्टनर हैं? मतलब मैं यूँ आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे ये कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इस प्रोडक्ट मतलब कि लीगल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैंने कंपनी को कॉल किया था कि किस-किस दुकान के पास आपका ये जो प्रोडक्ट जाता है, वहाँ से मैं खरीदूँ तो मैं सिक्योर रहूँगा, सेफ रहूँगा। तो उसी के लिए मैंने वहाँ से फ़ोन किया था और इसका मेन पर्पस ये था कि भाई मान के चलो मैंने ये खरीद लिया कोई मोबाइल ही है, मैंने ये मोबाइल खरीद लिया और किसी ब्रांड के नाम पे खरीदा, किसी डीलर से या शोरूम से या कोई दुकान से, अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत आता है, कोई भी परेशानी होती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये डिवाइस को मैं लेके किसके पास जाऊँगा? दुकान वाले के पास जाऊँगा, शोरूम वाले के पास जाऊँगा, रिटेलर वाले के पास जाऊँगा, कि डीलर के पास जाऊँगा, कि इन इस डिवाइस का जो हेल्पलाइन नंबर है या सर्विस सेंटर है, मैं उसके पास जाऊँगा। क्योंकि जो सामान बेचते हैं, वो तो बेच के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हाँ, अब भाई मेरा तो इतना ही तक काम था, आपको बता दिए सब वैसा-वैसा, शुरुआती में हमने आपको ये-ये बताया था। तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब आपको डील किससे करना होता है? आपका जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप किससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं? सर्विस सेंटर से।
या उस कंपनी के जो भी मतलब कि इंजीनियर होते हैं उन्हीं से। तो कोई भी अब दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो अब आप तो मतलब उन्हीं से ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाइएगा। तो कोई भी एक सामान ब्रांडेड है कि नहीं, अगर वो मतलब कि लीगल है कि नहीं, उस ब्रांड का है कि नहीं, पहले तो ये पता करना होता है। तो ये पता करने के बाद ही ना तब इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कंपनी से या सर्विस सेंटर वाले से आप अपना प्रॉब्लम को रख सकते हैं कि सर इसको कैसे दूर किया जाए, वो कि नहीं। अगर जब सर्विस सेंटर ही वाले मना कर दें कि नहीं ये तो हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आपने जितने का इन्वेस्टमेंट किया था वो तो खत्म हो गया, वो तो गया, अब कोई काम का नहीं रह गया। तो बेसिकली ये है कि मैंने ये कोई ब्रांड लिया और इस ब्रांड का सामान मैंने लेने के बाद मैंने चेकआउट नहीं किया कि हाँ, ये मतलब कि ये जो ब्रांड है वही है, कि इस पे केवल ब्रांड का नाम चिपका दिया गया है, ये वो तो है ही नहीं और खराब हुआ तो बस सब गया। तो कोई भी दिक्कत जब आएगा तो हमको तो सर्विस सेंटर से अब मतलब कि इंटरैक्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो मेन तो अब हमारे लिए वो रह जाते हैं। तो इसीलिए ब्रांड का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो सही में वो जो प्रोडक्ट है, वो कंपनी से लिंक है कि नहीं, कि कोई लोग वो मटेरियल को ऐसे ही उसके नाम पे बना के बेच रहा है। ठीक, तो ये बात है। दूसरा बात कि वो स्लिप लेना, जैसे कोई सामान खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो वो लोग स्लिप बना के भी देते हैं। तो एक दुकान का भी स्लिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और जो कंपनी का वारंटी कार्ड मिलता है, वो तो ज़रूरी रहता ही रहता है। क्योंकि देखिए, सारे फीचर्स तो इसमें है, क्या-क्या है वो तो बता देंगे, लेकिन जो ज़रूरी बात है हम उस पे डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। तो मैंने ये पता कर लिया कि कौन-कौन से वो लीगल पार्टनर है वो कंपनी के जो वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये बात हो गई, ताकि कोई भी इश्यू होगा तो हम डीलर को कंसल्ट करने के बाद डीलर अगर हमको बोले कि आप सर्विस सेंटर का नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए और उनको फाइंड आउट कीजिए कि वो लोग कहाँ पे हैं, जिस तरह से कहते हैं आप उनको फॉलो कीजिए। तो वही बात रह जाती है, ठीक? आते हैं फिर, ये तो हो गई बात। तो वो कंपनी वाले ने हमको बताए कि नहीं, पटना में हमारे जो डीलर हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे भी आप ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे प्राइस को लेके भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। कंपनी वाले भी कुछ अलग बता रहे थे, डीलर वाले भी कुछ अलग बता रहे थे। लेकिन कंपनी के प्राइस से डीलर वाले ज़्यादा प्राइस में नहीं बता सकते हैं। अगर बता भी रहे हैं तो देखिएगा वो क्या-क्या चार्जेज़ जोड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको चेकआउट करना होगा। ठीक है? हो सकता है कि कम भी रेट बताएँ, वो भी आपको चेकआउट करना होगा। तो वहाँ पे अलग-अलग बातें हो सकती हैं। तो पहला तो आपने ब्रांड को सिलेक्शन कर लिया, ब्रांड का लिंकेज कंपनी से और डीलर से है कि नहीं, वो प्रोडक्ट जो आपको दे रहे हैं वो ब्रांड का है कि नहीं है। तो ये सब बातें तो पहले हो गई। दूसरी बात क्या है कि मैंने ये सामान जो ले लिया, अब इसमें कोई भी इश्यू होगा तो हमको किससे डील करना होगा? कंपनी वाले से डील करना होगा। ठीक है? दूसरी बात आते हैं। अब ये जो मैंने पैनल लिया है, इस पैनल को लिए हुए मुझे अभी लगभग 1 महीना, डेढ़ महीना होने जा रहा है। डेढ़ महीना लगभग होने जा रहा है। मैंने ये पिछले महीने अक्टूबर 14 अक्टूबर 2025 को मैंने लिया था। दीपावली के ऑफ़र पे मैंने लिया था। तो दीपावली के ऑफ़र से पहले इसका प्राइस जो था बहुत अलग था और दीपावली के ऑफ़र के समय इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। तो मैंने इसी बीच मैंने इस पैनल को लिया था। अब देखिए, इस पैनल का नाम जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो ब्रांड था कंपनी का, वो टीचमेंट था। वो टीचमेंट है और वो टीचमेंट जो है मैंने लिया है टीचमेंट X2 Pro 75 इंच और ये जो पैनल है वो एआई पैनल है। अब ये एआई पैनल है और इसके साथ मैंने मतलब कि पूरा मैंने सर्च करने के बाद मुझे फाइनली यही डिसाइड हुआ कि मुझे यही लेना है, तो मैंने यही पैनल लिया। इसमें रीज़न ये था कि इसमें बहुत सारे फीचर्स थे और ये एआई है एक तो और दूसरी बात कि मुझे सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में एडवांस में मुझे यही लगा था उस बजट रेंज के अनुसार, तो इसलिए मैंने इसी को कंसीडर किया था। इसी के साथ मैंने अपना मतलब कि सिलेक्शन किया था कि हमको यही लेना है। ठीक है? अब आते हैं इसके बारे में कि ये किस तरह से वर्किंग करता है, इसका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।